नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 20 मई 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है न जाने कितने मुखौटे में ज़िंदगी तू है, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय ज़िंदगी और राजनीति के बारे में है। चूँकि ज़िंदगी राजनीति एक दूसरे के पूरक है और इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। न जाने लोग कितने चेहरे लगा बैठते हैं। लोग एक चेहरे पर कई चेहरे लगाएं। हमारे साथी कवि स्वर्गीय प्रदीप चौबे ने सियासत पर कम, जिंदगी पर ज़्यादा लिखा और वे कहते हैं कभी जुकाम, कभी पीलिया, कभी फ्लू है, न जाने कितने मुखौटे में ज़िंदगी तू है। आज का हमारा विषय इसी संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। एक तरफ राजनीति है, दूसरी तरफ जिंदगी। दोनों के पास असंख्य मुखौटे हैं, इसीलिए न जिंदगी का असल चेहरा सामने आ पाता है और ना ही राजनीति का। लोग एक चेहरे पर कई चेहरे लगा बैठते हैं। हमारे साथी कवि स्वर्गीय प्रदीप चौबे ने सियासत पे कम, जिंदगी पर ज़्यादा लिखा। वे लिखते थे कभी जुकाम, कभी पीलिया, कभी फ्लू है, न जाने कितने मुखौटे में ज़िंदगी तू है। यकीनन जितनी दुश्वारियाँ ज़िंदगी के साथ है, उतनी ही दुश्वारियाँ सियासत के साथ भी। दोनों गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर। आप कह सकते हैं कि उस्ताद हैं। ना आप ज़िंदगी से पार पा सकते हैं और ना ही सियासत से। ज़िंदगी और सियासत के बिना कभी काम भी नहीं चलता। आप समाज में वितरागी होकर भी नहीं रह सकते। सियासत का हर फैसला आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करता ही करता है, भले ही आपका सियासत से कोई रिश्ता हो या ना हो। मार तो आपको खाना ही पड़ेगा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक और कितनी मार खाई जा सकती हैं। आजकल ज़िंदगी पर मौसम भी भारी पड़ रही हैं। पारा 47 डिग्री को पार कर चुका। जैसे नेताओं को कोई केचुआ आदर्श आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाने से नहीं रोक सकता, उसी तरह मौसम को भी कोई अपने तेवर दिखाने से नहीं रोक सकता। अकेले वृक्ष रोक सकते थे, लेकिन उन्हें भी बेरहमी के साथ कत्ल किया गया। कल ही पढ़ा कि 5 साल में 53 लाख से ज़्यादा छायादार वृक्ष हमारे राष्ट्रवादी, देशभक्त, अंधभक्त समाज ने काटकर फेंक दिए। अब आसमान से बरसती आग को रोकने के लिए कोई छाता हमारे पास है तो नहीं। एयर कंडीशनर हमें भीतर ठंडक देते हैं, लेकिन बाहर से वे भी इतनी आग उगलते हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। दुर्भाग्य से इस बार सियासी पारा और मौसम का पारा एक साथ चढ़ा हुआ है, इसलिए गर्मी दोगुना ज़्यादा है। परिंदों और पशुओं की तो छोड़िए, किसी को इंसान की ज़िंदगी का फिक्र नहीं। हमारे फिक्र तौसवे इन दिनों चुनाव में व्यस्त हैं। कुछ लड़ रहे हैं और कुछ बाकी के चुनाव लड़ा जा रहा है। दिल्ली में तो केजरीवाल, मालीवाल आपस में ही लड़ रहे हैं। जनता के बारे में सोचे कौन। लोकतंत्र में आम चुनाव सत्यनारायण कथा के अध्यायों की तरह होने लगे हैं। चुनाव में मौसम का मिजाज नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ दल की सहूलियत देखी जाती हैं। इस बार भी केचुए ने मतदान की तारीखें तय करने में वक्त मौसम विभाग से नहीं, भाजपा मुख्यालय से विमर्श किया। इसी का नतीजा है कि इस बार मतदान अपेक्षाकृत कम हो रहा है। अब आप ही सोचिए कि आदमी मतदान के जरिए अपना लोकतंत्र, अपना विचार, अपना भविष्य बचाए या ज़िंदगी बचाए। अगर मतदान के लिए घर से निकले और लू ने आपकी लूलू कर दी, तो ना घर के रहिएगा ना घाट के। ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा सो अलग। लू से मरने पर कोई भी सरकार अपने परिजनों को 2-4 लाख रुपए का मुआवजा भी नहीं देने वाली। यदि आपने बीमा करवा रखा होगा तो कंपनी दावा स्वीकार नहीं करेगी, कहेगी भरी दोपहर में घर से निकले ही क्यों थे, मरने के लिए। अग्निदग्ध मौसम में नई सरकार चुनना भी लोहे के चने चबाने जैसा। एक तरफ अपीलें की जा रही हैं कि पहले मतदान बाद में जलपान, और दूसरी तरफ मतदान के बाद जलपान कराने वाला कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने के लिए निमंत्रण के साथ घर घर पीले चावल बांटने वाले इस बार मतदाता
पर्चियाँ बांटने में भी नहीं आए। सबने सोच लिया है कि राम जी के नाम पर जिसे वोट देना है वो पीले चावलों या मतदाता पर्चियों का इंतज़ार थोड़े ही करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ये मान लिया है कि जिसे अपनी बीवी का मंगलसूत्र बचाना है, पुरखों की ज़मीन बचाना है, आरक्षण बचाना है और मुसलमानों को भगाना है, तो हर कोई झक मार कर वोट डालने आएगा। अर्थात अब अटके मतदाता की है, भाजपा की नहीं। मतदाता को तो जो हासिल करना था सो उसने कर लिया। प्रचंड गर्मी में हो रहे मतदान के नतीजे भी प्रचंड ही आएंगे। आप जब इस लेख को पढ़ रहे होंगे तब तक मतदान का 5वां चक्र समाप्त हो चुका होगा। इसी चैनलों, टीवी चैनलों और यूट्यूब चैनलों पर एक तरफ गोदी मीडिया और दूसरी तरफ गैर गोदी मीडिया की चिड़ियाँ चहकती नजर आएंगी। वे किसको हरा रही होंगी तो किसी को जिता रही होंगी। 5वें चरण में मोदी से लेकर गांधी तक का यह भविष्य दांव पर है। देश के भविष्य की बात कोई नहीं कर रहा और न किसी को देश के भविष्य की फिक्र है। सबको अपना अपना भविष्य दिखाई दे रहा। इतने आत्मकेंद्रित नेताओं के भविष्य के मुकाबले आपको, हमको देश के भविष्य की चिंता करना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।